माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपेश भंडारी। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज हमने क्या ट्रेड लिया, उसके पीछे का रिस्क रिवॉर्ड और लॉजिक क्या था। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मैं अपना हर रोज पैनल दिखाता हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज निफ्टी की अभी जस्ट क्लोजिंग आने वाली है। अभी 17,866 के आसपास चल रही है और 3:25 हो चुके हैं। तो पहले हम देखते हैं मार्केट ओपन हुआ 25 पॉइंट्स ऊपर वाली साइड पे। गैप अप ओपनिंग होने के साथ ही एक रेजिस्टेंस बार बार निफ्टी फेस कर रहा था और वहां से एकदम से इसने रेजिस्टेंस अगेन यहां पर इसने फेस की और उसके बाद नीचे गिरना शुरू कर दिया था। उसके बाद अगेन एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी थी, वो 17,867 के आसपास सपोर्ट थी। वो अगेन ब्रेक हुई तो बहुत अच्छा सेल ऑफ आना शुरू हो गया था। उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके बाद अगेन ये नीचे आता रहा और यहाँ पर एक इसने सपोर्ट लिया 780 का जो हमारा सपोर्ट था। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चला गया। उसके बाद अगेन नीचे आया, थोड़ा फॉल्स ब्रेकडाउन दिया इसने और फिर से ऊपर जाना इसने शुरू कर दिया था। अगर 30 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तब हमें ब्रेकडाउन यहाँ पर नहीं हुआ था। अब ऊपरली जो रेजिस्टेंस हमारी निकल करके आ रही है वो 70,867। पहले हम डिसाइड करते हैं कि कल के लिए हमारे क्या अहम लेवल होंगे अगर हमने तेजी करनी है या मंदा करना है। तो मेरे हिसाब से आप एक चीज ध्यान में रखना, आज कोई भी ट्रेड मत लेकर के जाना। कल डाउ जोन्स का एक बड़ा इवेंट आना है रात को, कोई भी कुछ भी हो सकता है। रात को 2% गैप अप या 2% गैप डाउन भी ओपनिंग हो सकती है। तो मेरा यही कहना है कि आप आज के लिए ट्रेड मत लेके जाना, कल के लिए कुछ भी। कल सुबह इंट्राडे में ही हम प्रॉफिट कर लेंगे। अब जो हमें ये ध्यान में रखना है कि निफ्टी कल किस रेंज में खुलती है। अगर कहीं बहुत ऊपर नीचे खुलती है तब हमें डेफिनेटली एक प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर इसी रेंज में कहीं खुल जाती है तब हमें फोकस में ये रखना है, अगर निफ्टी इधर कहीं खुलती है तो ऐसा मेरे हिसाब से कम चांसेस है। मैं अभी थोड़ा नेगेटिव हूँ क्योंकि जो भी निफ्टी की कैंडल बन रही है वो बार बार रेड ही बन रही है। नेगेटिव व्यू के लिए मैं सेल ऑन राइज का मार्केट थोड़ा सा व्यू रखूंगा। बट अगर नीचे इधर कहीं खुलती तो एकदम से सेलिंग नहीं आएगी, थोड़ा सा ही रिट्रेस करेगी। रिट्रेस मुझे लगता है कि अगर इस रेंज में कहीं खुलती है तो उसके हाई चांस है जो ऊपर हमारी रेजिस्टेंस निकल करके आ रही है, ये 1 2 3 और आई थिंक इस लेवल के आसपास कहीं निफ्टी कल रिट्रेस कर सकती है। इस लेवल पे मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा 910 के आसपास। अगर इधर कहीं खुलती है रिट्रेस करके 910 बनती है, इधर कोई रेड कैंडल बनती है, या फिर मैं इधरली साइड पे पहले ट्रेड ले सकता हूँ। बहुत छोटा एसएल रहेगा मेरा, ब्रेकआउट आ गया तो मेरा वो एसएल मैं काउंट करूंगा उसको। बट अगर कहीं वो रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरती है तब मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा वो 17,866 का बहुत छोटा टारगेट होगा। बट अगर मेरे को थोड़ी सी क्वांटिटी एग्जिट करनी हो तो यहां पर निकल सकता हूं। बट जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो मेरा 17,780 का पहला टारगेट रहेगा। और मैं डेली बेसिस पे बताऊं तो मैं नीचे का टारगेट ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि अगर एक बार ही 17,800 ब्रेकडाउन देती है तो मंडे को हाई चांस है कि और भी नीचे आके निफ्टी गिर सकती है। जो मेरा नेक्स्ट टारगेट निफ्टी के लिए रहेगा फिर वो मैं इस लेवल के आसपास करूंगा, वो 17,650 के आसपास। यानी कि गाइस आप चेक कर सकते हो कितनी अहमियत है इस लेवल की कल के लिए। अगर एक बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरती है और ये लेवल काटती है 30 मिनट के चार्ट में, 30 मिनट का चार्ट भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। आप ये चेक करो, ये बार बार इधर सपोर्ट ले रही है 2 3, यानी कि निफ्टी ने 3 बार सपोर्ट ले लिया है। अगर 30 मिनट की कैंडल को नीचे बंद हो जाती है तो कंफर्मेशन आ चुकी है, बड़ा ब्रेकडाउन आ चुका है। ब्रेकआउट के चांस कहाँ होंगे, कहाँ हमें तेजी की पोजीशन बनानी है। जैसा कि आपको पता है ऊपर से रेजिस्टेंस मार्केट ले रही है, अगर ऊपर इस लेवल के आसपास कहीं हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तब हम वहां तेजी की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट रहेंगे जो हमारा रहेगा वो 17,945 का फर्स्ट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 977 तक का और थर्ड टारगेट 18,006। और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हैं वो 18,100 तक का टारगेट ऊपर के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का पहले डेली चार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी की जो आज ओपनिंग हुई थी वो 238 के आसपास और जो क्लोजिंग अभी 100 चल रही है और अभी जस्ट क्लोजिंग इसकी आने वाली होगी। तो 5 मिनट की कैंडल पे लेके चलूंगा। अगेन ये निफ्टी की तरह थोड़ा सा ऊपर खुला पर खुलते सारी सेल ऑफ आना शुरू हो गया था। बाद में थोड़ा बाइंग कन्वर्ट बना, बट जो अपनी रेजिस्टेंस थी 42,314, अगर एक बार ऊपर क्रॉस करती तो बहुत अच्छा ऊपर साइड मोमेंटम कर सकती थी, बट इसने नहीं किया और सेल ऑफ आना शुरू हो गया। और जो बैंक निफ्टी के लिए सबसे अच्छी सपोर्ट हमारी निकल करके आ रही थी वो थी इसी लेवल के आसपास, वो 41,750 के आसपास। 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं मैं अगर आपको तो आप आराम से चेक कर सकते हो। मल्टीपल टाइम यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही थी। तो यानी कि ये अब सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए बहुत अहम बन गई है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर कल कहीं बैंक निफ्टी इस
रेंज को वापस टेस्ट करने आती है तो बहुत कम चांस होगा यहाँ पर सपोर्ट बना करके ऊपर जाएगी। ज़्यादा चांस यही होंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा 3-4 कैंडल 5 कैंडल ऐसे रेजिस्टेंस लेकर के और थोड़ा ब्रेकडाउन देने की कोशिश ज़्यादा करेगी। और अगर इसका एक बार ब्रेकडाउन आ गया तो हम बहुत नीचे का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। 5 मिनट की अगर मैं बात करूं तो कल मेरे लिए मेन लेवल जो बैंक निफ्टी का रहेगा वो 42,314 का ऊपर की साइड और 41,750 का नीचे वाली साइड पे। अगर मेरे को तेजी की पोजीशन बनानी है मेरे को एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा 42,315 का ब्रेकआउट होने के लिए। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तब मैं बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा और जो बड़ा टारगेट मेरा रहेगा वो ऑलमोस्ट 42,700 के आसपास का मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यानी कि मेरे को यहाँ से 400 पॉइंट तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं। मोर देन 1% आपको इसका मिल जाएगा। अगर कहीं ब्रेकडाउन आ जाता है तो अब गाइस हमें बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। पैनिक सिचुएशन होगी, सभी जिन्होंने भी कॉल सेल कर रखी होगी वो अगेन होल्ड करेंगे, जिन्होंने पुट सेल कर रखी होगी उनके लिए प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा और वो जब कवरिंग मारेंगे तब और मार्केट और पैनिक सिचुएशन में जल्दी नीचे आने के उसके चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये था मेरा कल के लिए आपके लिए व्यू। ब्रेकआउट हम उसी हिसाब से करेंगे, एक बार ऊपर जाएगा और ब्रेकडाउन इसके नीचे करेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या प्रॉफिट लॉस किया। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको आपके लिए। ये मैं चलता हूँ ऑर्डर्स पे, पोजीशंस। तो ये गाइस छोटा सा मेरा प्रॉफिट हुआ है। आई नो ये बहुत छोटा है, मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था बट थोड़ा सा मैं फंबल हो गया क्योंकि इस टाइम में क्या हो रहा है निफ्टी का बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे। अगर हम ये चेक करें 41.75 या फिर मैंने जो ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट 3100 इसमें बुक किया, 630 इसमें बुक किया। अगर मैं थोड़ा सा और होल्ड कर देता तो आराम से 30,000 रुपये के आसपास हम अर्न कर सकते थे, 25 से 30,000। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है वो 2500 रुपये के आसपास हमने इसको प्रॉफिट बुक किया है। बट ठीक है, कभी कभी ट्रेडिंग में चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे चली जाएगा वो। बट ये मेरी स्ट्रेटजी थी आज की। 17,800 की मैंने पुट बाय की थी, 17,900 की सॉरी पुट बाय की और 17,800 की पुट सेल की थी। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज 40-50,000 30,000 ऐसा मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। बट थोड़ा सा मैं पैनिक यहाँ पर कर गया था इसी रेंज में आकर के, क्योंकि एकदम से वॉलेटिलिटी आप कल भी चेक कर सकते हो। कल परसों 1-2 दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था, आपको मैंने बताया था मैं बाहर हूँ इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। बट अब अगेन रेगुलर ट्रेड लेने शुरू कर दूंगा। एकदम से वॉलेटिलिटी हो रही है, एकदम से वाइल्ड से मूव आ रहे हैं। आप इसको कैप्चर बहुत मुश्किल है ऐसे वाइल्ड मूव कैप्चर करना। एकदम से ऊपरी साइड पे आएगा, एकदम से नीचे वाली साइड पे आएगा। अगेन बैंक निफ्टी भी वैसा ही है, एकदम से सेल ऑफ आ रहा है और एकदम से बाय आ रहा है। तो ऐसा में यही रहता है कि आप जल्दी प्रॉफिट बुक करके आप बाहर निकल जाओ एज कम्पेयर टू कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड करो। कल के लिए भी हम यही देखेंगे कि जैसा अगर ब्रेकडाउन अगर एक बार दे देता है तब अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, नहीं तो हम जल्दी प्रॉफिट लेने की चेष्टा कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।